24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले की खिड़कियां तहसील अंतर्गत ग्राम छिपाबड़ में नववर्ष के उपलक्ष्य में पारिवारिक मिलन समारोह में मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से परिवार के लोग एकत्रित हुए। वहीं परिवार मिलन समारोह के साथ ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर की 2 बजे तक हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में सर्वप्रथम ओनकर परिवार की परदादी स्वर्गीय राधिका बाई कालूराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित किया। साथ ही परिवार के 8 पूर्वजों को पुष्प अर्पण कर एवं मौन रहकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उपस्थित सदस्यों को ओनकर परिवार के इतिहास के बारे में बताया। वह कार्यक्रम में परिवार के 5 वरिष्ठ लोगों में गोपाल ओनकर, गोकुल ओनकर, बनवारी ओनकर, बाबूलाल ओनकर, दुर्गा प्रसाद ओनकर का पुष्पहारों से श्रीफल भेंट कर तथा पुष्पहार से सम्मान किया गया। इसके पश्चात भोजन प्रसादी का कार्यक्रम भी रखा। उक्त कार्यक्रम में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों, महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बोलो जी। शनिवार को उनकर परिवार का मिलन समारोह आयोजित किया गया। ग्राम छिपावड़ में पहला हमारा समारोह था। परिवार की पहली बार मतलब ये आयोजित किया गया था हमने यहाँ पर, जिसमें हमारे परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए। बाहर से भी इसमें खंडवा, भोपाल, इंदौर और हरदा से भी परिवार के लोग आए। बाकी कुछ लोग मौजूद हो नहीं पाए। इसमें हम लोगों ने हमारे परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं, वरिष्ठ जनों का सम्मान किया। इसके अलावा हमने पूर्वजों को नमन करते हुए उन्हें गरोठा कोतवाली के अंतर्गत ग्राम रामपुरा के पास दिनांक 4/1/2022 को समय शाम 6:30 बजे बैंक कर्मचारी जिसका नाम प्रेम कुमार पुत्र धर्मेंद्र सिंह जिला औरंगाबाद बिहार का रहने वाला है, वह एरच में ड्यूटी करता है और वहीं निवास बनाए हुए हैं। वहीं किसी काम से राट गया हुआ था। राट से वापस आने में शाम हो गई और जैसे ही समय 6:30 बजे वह रामपुरा से निकला, तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवक पीछा करने लगे। उसे ओवरटेक कर उसे रोक लिया। वह एक व्यक्ति ने उसके सिर पर तमंचा रखकर राट से काफ़ी दूर खेतों में ले गया और वहां ले जाकर उसके साथ मारपीट की तथा उसके पास से 18,500 एवं पेन कार्ड व ATM कार्ड सहित तमाम ज़रूरी कागजात भी छीन ले गए। कर्मचारी को कहा कि अगर किसी भी इसकी जानकारी दी गई तो वह उसे जान से मार देगा। ये कहकर तीनों आरोपी रामपुरा की तरफ भाग गए। पीड़ित कर्मचारी ने इसकी सूचना नज़दीकी थाना गरोठा में जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने पीड़ित कर्मचारी को आश्वासन दिया कि वह जल्द से जल्द लूट करने वाले अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे कर देंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम कुमार है। कहाँ के निवासी है? औरंगाबाद बिहार के रहने वाले। बिहार से। भाई ये कल आपके साथ जो घटना हुई है, ये किस जगह घटना हुई और क्या हुआ आपके साथ बताएं। रामपुरा के जो चौराहा है, तिराहा, वहीं पे घटनाएं हुई है। क्या घटना हुई है? घटनाएं हुई है कि एक मोटरसाइकिल पे स्प्लेंडर से 3 लोग सवार थे। हमारे गाड़ी का ओवरटेक किए। ओवरटेक करने के बाद वो आगे आकर के गाड़ी खड़ा कर दिए और हमारा गाड़ी का चाबी निकाल करके हमें ले करके रोड के साइड में ले गए। ले जा करके हमें मारे भी और छीन भी लिए पैसा। क्या छीना आपसे? हमारा पर्स में 18,500 रुपये था, ATM था और उसमें पेन कार्ड था। ये घटना कितने टाइम की है? ये घटना 6:35 की है। अच्छा, आपने इस घटना की जानकारी नज़दीकी पुलिस थाना में सूचना दी है इसकी? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने जांच किया है। आकर के घटना स्थल पे आकर के जांच किया। जांच करने के बाद वो लोग कहे हैं कि चलिए जैसा भी हमको लगता है, अगर किसी पर 2-4 लोग को अगर पकड़ करके ले आते हैं तो वहाँ पे आपको आकर के उनको पहचान लेते हैं तो हमारी मदद होगी इसमें। और तो बताए हैं कि चलिए जैसा होगा हम आपको सूचना कर देंगे। मोबाइल नंबर वगैरह सब कुछ हमें दिए हैं। आप रात से कहाँ जा रहे थे? रात से जा रहे थे एरच में। जी। तो रामपुरा के आगे तगेला है जो रामपुरा बाईपास पे, हाँ, वही घटना हुई आपके साथ? हाँ, वहीं। पुलिस ने आपको भरोसा दिया? जी। धन्यवाद। बुलंदशहर के खुर्जा में एक युवक का जंगल में शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
वह मृतक की शिनाख्त खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के बहोराबास निवासी राहुल के रूप में हुई। मृतक के गले में चुनरी का फंदा पड़ा था, जिससे आशंका जताई जा रही है कि पहले युवक की गला दबाकर हत्या की गई और फिर उसके शव को जंगल में फेंक दिया। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब सुबह के समय ग्रामीण टहलने के लिए जंगल की तरफ गए। सूचना पर मृतक के पिता नत्थी सिंह और भाई सोनू मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि मंगलवार को घर से जाने के बाद राहुल घर नहीं लौटा। काफ़ी तलाशने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं चल पाया। वह सूचना मिलने पर खुर्जा देहात थाना प्रभारी जयकरण सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पंचायतनामे की कार्यवाही के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि अभी मामले में तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की जाएगी। चाचा क्या नाम है आपका? क्या हुआ आपके बेटे के साथ? बेटे के साथ बाबर ने मारा बेटा, पहले बाबर ने मारा तो छोटा घर में मारा बेरो अभी बाल लिया। पुरानी रंजिश थी कोई? हाँ पुरानी रंजिश में छोरा मारा पहले आती है। अच्छा, तो सूचना किसने दी आपको? क्या ऐसे आपके? अब गाँव के भागे जा रहे भाई ऐसा छोरा मार जब मैं आए कौन ने मार दिया। कब से ना थे ये घर पे? कल सवेरे चलाओ। कल सवेरे लेकर एक शव मिला है जंगल में, क्या पूरा मामला है? देखिए, बहोरावास गांव है थाना खुर्जा देहात में, जहां का राहुल नाम का एक युवक जो शराबी प्रकृति का बताया गया है, संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है। गले में चुन्नी लटकी हुई है। घर वालों का कहना था कि अक्सर जो है वो शराब पी करके इधर उधर घूमता रहता था। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होती है तो तदनुसार कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाएगी। धमतरी जिले में एक बार फिर रेत खनन की शिकायतें और दबंगई खुलकर सामने आ रही है। मामला जिले के 4 भाड़ा रेत खदान से जुड़ा है। इस खदान का ठेकेदार संजय बिहारी अपने सीमा क्षेत्र से बाहर सीमा में लगे ग्राम गुदगुदा भोथा की रेत को खनन कर मोटी कमाई कर रहा है। साथ ही आपत्ति जताने वाले ग्रामीणों पर दबंगई व गुंडागर्दी करने से भी गुरेज नहीं कर रहा। इसको लेकर सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 4 भाटा रेत खदान में रेत पूरी तरह से खत्म हो गई है। वह बड़ी बड़ी हाईवा से दिन रात महानदी का सीना चीरकर रेत की चोरी की जा रही है। आपत्ति जताने पर अपने गुंडों से रोजाना धमकी देकर ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है, जिससे गांव में आक्रोश पनपने लगा। वह मामले की शिकायत लगातार एसडीएम, तहसीलदार, खनिज विभाग को कर रहे, पर सफेद पोस्ट का संरक्षण मिले इस ठेकेदार पर कार्रवाई करने अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। इससे ठेकेदार के गुर्गे अब बेलगाम होकर ग्रामीणों से दादागिरी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ग्रामीणों ने मांग की है कि अवैध खनन को बंद कर ठेकेदार के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाए। कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों ने आंदोलन की चेतावनी जिला प्रशासन को दी है। वहीं मामले में कलेक्टर धमतरी का कहना है कि खदान का सीमांकन करने के लिए खनिज विभाग को कहा गया है। साथ ही मामले की जांच की बात भी कही जा रही है। पंचायत गुदगुदा, मेरा नाम घनश्याम साहू है और हम लोग नदी महानदी सीमा विवाद के संबंध में यहाँ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने आए थे। क्योंकि हमारा भोथा और 4 भाटा और गुदगुदा तीनों का सरहद लगा हुआ है। इसमें कथित ठेकेदार संजय सिन्हा द्वारा संजय बिहारी द्वारा उक्त खदान से जो 4 भाटा का सीमा का रेत खत्म हो गया है, तो वो भोथा से लगा हुआ गुदगुदा सरहद के सीमा का रेत को अवैध रूप से ले जा रहा है। इसका कोई भी समय सीमा नहीं होता, 24 घंटा मतलब खनन करते हैं। खदान स्वीकृत है? खदान 4 भाटा खदान स्वीकृत है और चूँकि गुदगुदा भोथा स्वीकृत नहीं है, भोथा से भी ग्रामीणों के से कुछ सहयोग करके वो अवैध रूप से उसका खनन करके ले जा रहा है। आपको क्या क्या समस्या है? हमको समस्या वही है कि हमको उसके सीमा का हमको चिन्हांकन करवाना है, कितना हमारा सीमा है, कितना भोथा का सीमा है, कितना 4 भाटा का सीमा है, और उसके बाद खनन को अवैध खनन को वहाँ से रोकना है। बस इसी के संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने आए थे। सुनने भी आया है कि वहाँ पे जो ठेकेदार है उसके द्वारा दादागिरी दबंगई की जा रही है। दबंगई करते हैं उस दिन और
जो पटवारी और आर जो आए थे ना उस समय गए थे, तो बाहर से करीब 50-60 लोग लेकर आए थे और पटवारी को भी अपशब्द बोलकर उसको बोलते थे कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसे करके वो अपना ही दादागिरी से वो अभी काम करवा रहा है। ठीक ठीक, धन्यवाद। सोनकर मैं गुदगुदा के निवासी हूँ और हमारे गांव के रेती ला चोरी करके ले गए थे। ऊपर से बहुत सड़क बहुत खराब हुआ थे। बच्चा मन पर स्कूल जाते थे तो साइकिल चलाए में मतलब दिक्कत होती। और हमारे गांव के जेंट्स मन जाते ओला गुंडा घर के भेजे रहते मतलब घेरो पर सीमा के सीमांकन होना चाहिए। ग्राम गुदगुदा, पोस्ट प्रखंड, थाना कुरुप, जिला धमतरी का निवासी हूँ। क्या समस्या लेकर कलेक्टर आया था? आज यहाँ समस्या है कि हमारे गांव में अधेय रूप से रेत उत्खनन हो रहा है। जो 4 भाठा में ठेकेदार आए हैं संजय बिहारी जी और गोथा का, हमारे गांव का जो रकबा है सियार है वहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है। हम लोग रोक नहीं पा रहे हैं, मतलब रोकने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना पड़ रहा है। जैसे कि वहाँ गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो हम लोग SDM गए थे, तहसील ऑफिस गए थे, वहाँ भी कुछ नहीं हो पाया। तो लास्ट टाइम हम लोग कलेक्टर ऑफिस आज आए हैं। तो कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि जो रेत उत्खनन हो रहा है हमारे गांव का रकबा का, जो हमारे गांव का जो मेन सियार है वहाँ का, उसको रोकने की बहुत जल्द कृपा करेंगे। मतलब बहुत जल्द कृपा करेंगे। मतलब बहुत दिन हो गया, मतलब आज 15 दिन महीना दिन हो गया रोकने की कोशिश कर हो ही नहीं पा रहा है। बहुत जल्दी रोकने की कोशिश करेंगे। मैं कलेक्टर साहब से यही निवेदन करना चाहूँगा और धन्यवाद। सीमांकन की बात कर रहे थे, गोता या गुदगुदा एरिया का है, वहाँ उनका कहना है कि जो खदान पहले दी गई थी उनका रेत खत्म हो गया है। अन्य खदान से ये अतिक्रमण करके रेत का उत्खनन की जा रही है। इस संबंध में वो सीमांकन की बात कह रहे थे। तो सीमांकन कोई बड़ी बात नहीं है, वो आसान से है और सीमांकन मैंने कहा है कि उसको शीघ्र कराई जाएगी। दूसरी बात, जब तक कि सीमांकन नहीं हो आसपास के रेत खदान से रेत नहीं निकासी की जाएगी, ये भी हमने आश्वासन दिया है। और हमने तत्काल माइनिंग अफसर को कहा है कि जब तक वहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं होती है, सीमांकन नहीं होता, तो रेत खदान नहीं की जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो रामा एरिया के जो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच शहर विधायक शैलेश पांडे का अस्पतालों में औचक निरीक्षण। जिला अस्पताल को एक कोविड वैक्सीन सेंटर और कोविड अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। CMHO सहित कोविड अस्पताल में लगे डॉक्टरों और अधिकारियों को लगाया जमकर फटका। तीसरी लहर की तैयारियों की कमी को देखकर भड़के विधायक शैलेश पांडे बेहतर व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। को इतना बड़ा ऑक्सीजन प्लांट दिया, आज तक ऑक्सीजन प्लांट बंद पड़ा हुआ है। देख लीजिए आप, पेटी तक नहीं खुली है। ये क्या तरीका है, क्या तरीका है बताइए। ठीक है, इसको लाने में कितना टाइम लगता है? ये कहाँ से आया पता है आपको? ये विदेश से आया है। सोनी समझ रहे हो, ये विदेश से आया हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं इसको लेकर? परसों इसकी टीम आ रही है, परसों टीम आएगी, उसके बाद खुलेगा, फिर कनेक्ट किया जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। 2 लोग मर गए हैं बिलासपुर में। क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन अधिकारी आपका? कौन अधिकारी? फोन लगा उनको। गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं? आप क्या देखते हैं यहाँ पर?
अरे आप हॉस्पिटल देते हैं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आपको यहाँ पर इनको बोला नहीं ना, आपके 100 बिस्तर का अस्पताल रेडी हुआ है, आपके लिए पैसा ला के दिया, आपके लिए 2 करोड़ रुपए ला के दिया, बोला अस्पताल बनाइए। आपके अस्पताल में आज तक गैस की पाइपलाइन नहीं डली है, क्यों नहीं डली गई? तुमने गैस की पाइपलाइन नहीं डाले हो, ये क्यों के नहीं रखे हो, क्या लगे जाते हो? मजाक समझ के रखा तुम लोगों ने? क्या करते तुम्हारे कलेक्टर, क्या करता तुम्हारे सीएमओ साहब, बताइए आप? सिर्फ मीटिंग 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 मीटिंग। अरे मीटिंग से क्या कर लोगे? अरे काम करके दिखाइए ना आप लोग, काम नहीं करना है। क्या पदनाम क्या है इनका? माइक में लो, माइक में सब लोग सुनेंगे। हेलो, क्यों मृत्युंजय जी, आपको यहाँ पर काम लाके दिया था मैंने, यहाँ 2 साल भर हो गया है, 2 करोड़ रुपए लाके दिया है CSR मत से, SCCL से लाके। न जाने कितनी बार हम लोग यहाँ पर जाते हैं, पैसा लाके देते हैं। सिम्स में 6.5 करोड़ रुपए लाके दिया, जिला अस्पताल में 2 करोड़ रुपए लाके दिया, शासन से बार बार जा जाके मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से ऑक्सीजन का गैस प्लांट लाए। अरे खनिज विभाग की कार्यवाही, कलेक्टर के निर्देश एवं खनिज अधिकारी के मार्गदर्शन में खनिज निरीक्षक मानकर एवं जाड़े के नेतृत्व में खनिज उड़नदस्ता दल द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में खनिज के अवैध उत्खनन परिवहन कर रहे वाहनों की सघन जांच की गई। जांच में नवागढ़ थाना क्षेत्र के 2 ट्रैक्टर बोल्डर, बिरा थाना क्षेत्र में 6 ट्रैक्टर, इसमें 5 खनिज रेत के एवं 1 ट्रैक्टर खनिज मिट्टी ईंट, शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में 2 वाहन, 1 ट्रैक्टर खनिज मिट्टी ईंट एवं 1 हाईवा खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर गिट्टी, पामगढ़ थाना क्षेत्र में 8 वाहन जिसमें 4 ट्रैक्टर खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर के एवं 3 ट्रैक्टर खनिज रेत के, 1 हाईवा वाहन खनिज रेत, जांजगीर थाना क्षेत्र के 2 वाहन, 1 वाहन हाईवा खनिज रेत एवं 1 ट्रैक्टर निम्न श्रेणी चूना पत्थर, कुल 20 खनिजमय वाहनों को जब्त कर संबंधित थाने में पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है। सभी वाहनों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज विकास एवं विनिमय अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और खनिज अधिकारी महोदय के मार्गदर्शन में जो है खनिज उड़नदस्ता द्वारा लगातार जो है क्षेत्र में भ्रमण करके अवैध परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। ठीक उसी क्रम में कल जो है हमारे द्वारा बिर्रा थाना क्षेत्र में 2 बोल्डर वाहन पर और नवागढ़ क्षेत्र में 6 वाहनों पर एवं शिवरीनारायण क्षेत्र में 2 वाहन पर और पामगढ़ में जो है 8 वाहनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 3 हाईवा हैं, जिसमें 1 हाईवा में गिट्टी भरा हुआ है और 2 हाईवा जो है रेत के हैं। ठीक उसी क्रम में जो है खनिज मिट्टी ईंट के भी वाहनों पर हमारे द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई जो है निरंतर जारी रहेगी और चूंकि अभी जो है मार्च एंडिंग के लिए 3 महीना बाकी है, तो हमारा जो टारगेट है उसको हमको पूरा करना है और उस अनुसार जो है हमारे द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की जाएगी। धर्म संसद के नाम पर हरिद्वार का माहौल खराब करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। धर्म संसद के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हरिद्वार में जगह जगह विरोध और धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। आज भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के द्वारा जिलाधिकारी हरिद्वार कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपकर चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही धर्म संसद के आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो भीम आर्मी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। ज्ञापन देने के लिए पहुंचे अपने सभी समस्त साथियों के सहयोग से भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा ये आंदोलन किया गया। देखिए, कुछ समय पहले यहाँ एक धर्म संसद लगी, हिंदू संसद, जिसमें कुछ संतों ने यहाँ मुस्लिम समाज को, ईसाई समाज को टारगेट करते हुए एक वाहियात बयानबाजी की कि कहीं पर भी अगर मुस्लिम समाज ईद मनाता हुआ पकड़ा गया या फिर ईसाई समाज जो है क्रिसमस डे मनाता हुआ पकड़ा गया तो उन लोगों के खिलाफ ये
जो रणनीति इन लोगों ने तैयार की है कि मुसलमानों को ईद नहीं मनाने देंगे, मार देंगे, काट देंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं जिले का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। आज हम जिला प्रशासन को यहाँ चेताने के लिए आए हैं कि जिला प्रशासन इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेते हुए ऐसे लोगों की अरेस्टिंग करे जो इस प्रदेश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। समाज के लोग खड़े हैं और एक इंस्पेक्टर महोदय खड़े हैं, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जब वो अपना मांग पत्र उन लोगों को दे रहे हैं तो वो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इस बहुजन समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है, मुस्लिम समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों को जेल में डालना चाहिए, क्योंकि अगर ये बाहर खुले में घूमेंगे तो कहीं ना कहीं इस प्रदेश का माहौल खराब होगा। गिरफ्तारी नहीं होती तो आपने देख लिया कितनी भारी संख्या में हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। गिरफ्तारी नहीं होती है तो आज तो एक दिवसीय धरना प्रदर्शन था, फिर हम लोग यहाँ डेरा डालकर बैठ जाएंगे। मुस्लिम की राजनीति भाजपा के द्वारा कराई जाती है। ये गुंडा तत्व जो इस प्रदेश के अंदर घूम रहे हैं, जो इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, सब भाजपा के द्वारा तैयार किया गया प्रोडक्ट है। और ये कहीं ना कहीं कभी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, कभी ईसाइयों को टारगेट करते हैं, कभी दलितों को मारते हैं, पीटते हैं। तो इनके पास में, अगर मैं भाजपा की बात करूं तो भाजपा के पास में क्षेत्र में जाने के लिए, पब्लिक के बीच में जाने के लिए मुद्दे नहीं है। जो मुद्दे थे वो खत्म हो चुके हैं। राम मंदिर का इनका मुद्दा था, राम मंदिर के बारे में भी लोग जानकारी ले चुके हैं, समझ चुके हैं किस प्रकार से भाजपा ने अपनी सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया है। तो अब इनके पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई मुद्दा नहीं रहा है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।